भृंगी ऋषि की कथा। भगवान शिव के अनन्य भक्त। प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। उनके पास अनेक देवता, गण और ऋषि दर्शन के लिए आते रहते थे। उन्हीं में एक महान ऋषि थे, भृंगी ऋषि। शिव के प्रति अनन्य भक्ति। भृंगी ऋषि केवल भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हमेशा केवल शिव की ही पूजा करते थे और माता पार्वती को प्रणाम तक नहीं करते थे। जब भी वे कैलाश आते तो केवल शिव जी की परिक्रमा करते और माता पार्वती को नजरअंदाज कर देते। माता पार्वती का क्रोध। ये देखकर माता पार्वती को दुख और क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा कि शिव और मैं एक ही हैं, फिर ये ऋषि मुझे अलग क्यों मानता है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें इस स्थिति का समाधान करना चाहिए। अर्धनारीश्वर रूप। भगवान शिव ने अपने पाथे शरीर में माता पार्वती को समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का था। अब भृंगी ऋषि के सामने समस्या थी। वे केवल शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, लेकिन अब दोनों एक ही रूप में थे। भृंगी का अद्भुत रूप। भृंगी ऋषि ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक भौरे यानी मधुमक्खी जैसे कीट का रूप धारण किया और अर्धनारीश्वर के बीच से निकलकर केवल शिव जी की परिक्रमा कर ली। माता पार्वती का शाप। ये देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने भृंगी ऋषि को शाप दिया कि तुम्हारे शरीर से शक्ति यानी माता का अंश समाप्त हो जाए। इस शाप के कारण भृंगी ऋषि का शरीर कमजोर हो गया। उनके शरीर से मांस और रक्त समाप्त हो गया और वे केवल हड्डियों का ढांचा बन गए। शिव की कृपा। भृंगी ऋषि की इस दशा को देखकर भगवान शिव को दया आई। उन्होंने भृंगी ऋषि को तीसरा पैर प्रदान किया ताकि वे खड़े रह सकें और संतुलन बनाए रख सकें। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। केवल एक पक्ष की भक्ति करना संतुलित नहीं है। सृष्टि में पुरुष और शक्ति दोनों का समान महत्व है।